Hello everyone, welcome back to Horticulture Master. This is the part 2 of our apple lecture. In previous class में these four topics discuss किए थे. अब next जो topics हैं वो discuss करेंगे. So पोमोइडी जो सब फैमिली है वो एप्पल, पियर, क्वींस, लोक्वाट, एडिबल जो पार्ट है वो फ्लैसी थैलेमस, इसको फ्लैसी रिसेप्टिकल भी बोलते हैं. फ्रूट है पॉम, और जो ग्रोथ जो वो है सिग्मॉइड जो है सिंगल सिग्मॉइड है. ग्रोथ जो है वो सिंगल सिग्मॉइड है. बड जो है टर्मिनल मिक्स्ड बड है. मिक्स्ड बड का मतलब होता है जब बड से बोथ लीव्स और फ्लावर और या स्टेम जब डेवलप होते हैं उसको मिक्स्ड बड बोलते हैं. ओनली फ्लावर डेवलप हो तो उसको फ्लावर बड बोलेंगे, और ओनली लीव्स एंड स्टेम से डेवलप हो तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव बड. सो नेक्स्ट वन इज प्रूनोइडी फैमिली सब फैमिली. पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड. एडिबल पार्ट है मीजोकार्प एंड एपिकार्प. आलमंड जो है कॉटिलीडन है. फ्रूट ड्रूप होता है. ग्रोथ जो है डबल सिग्मोइड. सीड कंटेंस में ए पॉइजनस जो रहता है जिसमें कि ग्लूकोसाइड पाया जाता है. ये बहुत ही पॉइजनस होता है और इसमें ये एप्रिकॉट में भी पाया जाता है और ये कैंसर थेरेपी के लिए भी यूज होता है. सो रोजोइडी जो सब फैमिली है वो स्ट्रॉबेरी है. फ्रेगेरिया ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये ऑक्टोपोलाइड है. ऑक्टोपोलाइड मीन्स 8 सेट होते हैं क्रोमोजोम के एंड 7 होते हैं बेसिक क्रोमोजोम. 7 इंटू 8 इक्वल 56. सो फैमिली है जुगलैंडेसी. किसकी फैमिली है? वॉलनट, पीकानट. क्रोमोजोम होता है 32. ये डिप्लॉयड होता है. मोनोसिस नेचर है. मेल जो पार्ट रहता है उसमें किटकिन इन्फ्लोरेंस होता है, फीमेल जो रहता है उसमें स्पाइक रहता है. फ्रूट नट है. एडिबल पार्ट कॉटिलीडन. ग्रोथ डबल सिग्मोइड. स्ट्रॉबेरी में जो इन्फ्लोरेंस है वो साइमोज होता है. सो जनरल जो टेम्परेचर है डेसिडुअस जो कैरेक्टर है. डेसिडुअस कैरेक्टर मीन्स सीजनली जो लीव शेड हो जाती है इन विंटर सीजन में. जब क्या करते हैं जो विंटर जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना लीफ फॉल कर लेते हैं सीजनल, और वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं. डॉर्मेंसी ब्रेक डाउन के लिए कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो टेम्परेचर तभी ब्रेक डाउन होती है. यदि 0 से माइनस में है तो कहाँ से ब्रेक डाउन होगी. नेक्स्ट प्रूनिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग ड्यूरिंग विंटर. विंटर सीजन में प्रूनिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि उस टाइम प्लांट्स डॉर्मेंसी में रहते हैं ज़्यादातर, और उससे क्या होता है कि डॉर्मेंसी में रहने के कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उन्हें शौक नहीं लगता है क्योंकि वो पहले से ही डॉर्मेंसी में रहते हैं, और जब तक वो डॉर्मेंसी से बाहर आएंगे जब तक वो अडेप्ट हो जाएंगे उस अंडर सॉइल के अंडर वो अडेप्ट हो जाएंगे. सो नेक्स्ट लीफलेस जो सीडलिंग ट्रांसप्लांट है. विप्स. विप्स क्या होता है? विप्स वो होता है जो सीडलिंग से जर्मिनेट किया हो प्लांट्स सीड से, और वो 1 से 3 ईयर ओल्ड होना चाहिए फर्स्ट, और उसमें कोई भी ब्रांच नहीं होना चाहिए. उसका जो मेन जो ब्रांच रहता है बस वही होना चाहिए उसमें. उसमें ओनली मेन ब्रांच होना चाहिए. नेक्स्ट जो उसको जब ट्रांसप्लांट करते हैं उसी को बोलते हैं वेव्स. ओके. मोस्ट टेम्परेट जो क्रॉप है वो लॉन्ग डे प्लांट है, बट स्ट्रॉबेरी इज ए शॉर्ट डे प्लांट.
Now comes the pollination. So गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सभी जितने भी टेम्पलेट जो क्रॉप हैं जो रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी में गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, बट बीच में होमोगेमस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। नेक्स्ट डायोसियस जो क्रॉप है वो कीवी फ्रूट है और एंड पिस्ताचियो नट है। हेटेरोस्टाइली फाउंड इन आलमंड एंड हेटेरोडाइकोगेमी प्रेजेंट इन पीकानट, पिस्ताचियो नट एंड डियोडाइकोगेमी प्रेजेंट इन चेस्टनट, रामबुटान, प्रोटोगाइनी, पियर, प्लम। प्रोटोगाइनी और हेटेरो जो डाइकोगेमी है उसमें बहुत सी कंफ्यूजन रहती है। प्रोटोगाइनी और हेटेरोडाइकोगेमी, प्रोटोगाइनी होते हैं प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री, और इसके भी 2 टाइप होते हैं, प्रोटोएंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। इसमें और इसमें मेन डिफरेंस यही है कि जैसे प्रोटोएंड्रस जो रहता है और प्रोटोएंड्री जो रहती है उसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा, इसमें भी मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा। बट मेन डिफरेंस है इसमें प्रोटोगाइनी में फिक्स नहीं रहता कि मेल पार्ट मैच्योर होने के बाद फीमेल जो है रिसेप्टिव है कि नहीं, लेकिन इसमें फिक्स रहता है। इसी को बोलते हैं हेटेरोडाइकोगेमी। और डियोडाइकोगेमी क्या रहता है? डियोडाइकोगेमी में होता है जैसे फर्स्टली मेल फेज आता है, उसके बाद जब मेल फेज का हो जाता है उसके बाद आता है नेक्स्ट फीमेल फेज। जब फीमेल रिसेप्टिव होती है तो जो प्रीवियस जो मेल फेज था उसमें मेल जो रहता है वो पॉलन ग्रेन उसके ड्राई हो जाते हैं जब तक, फिर नेक्स्ट जब आता है फिर से मेल फेज आता है, तो यही इसी फेज को बोलते हैं डियोडाइकोगेमी। सो हेटेरोस्टाइली मीन्स होता है कि जब स्टाइल लेंथ जो डिफरेंट रहती है, शॉर्ट स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल, उसी को बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। वेजिटेबल में, ब्रिंजल में पाई जाती है। और नेक्स्ट जीनिया एंड मेटाजीनिया 2 इफेक्ट है सीड में। जीनिया जो रहता है वो इंटरनल इफेक्ट है, जैसे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को इफेक्ट करे तो उसे बोलते हैं जीनिया, और यदि आउटसाइड एयर जो सीड है उसमें यदि इफेक्ट करे तो उसे मेटासीनिया बोलते हैं। ये पिस्ताचियो नट में ही होता है जीनिया, क्योंकि उसका जो सीड है बहुत ही, कह सकते हैं उसको कि बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल बोल सकते हो। नाउ कम्स द स्पीसीज। मेलस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय मिलर इन 1768, और ये 3 स्पीसीज हैं, Meles sylvestris, Meles pumila, Meles coronaria. Botanical name of Meles communism was given for cultivated apple के लिए है ये botanical name। Meles communis जो cultivated apple है वो लेमार्क ने 1790 में इसको नेम दिया था। मॉडर्न जो एक्सेप्टेड नेम है फॉर कल्टिवेटेड एप्पल के लिए वो है मेलस डोमेस्टिका, वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वोरखेसन इन 1803। द मॉडर्न जो एक्सेप्टेड नेम है वो कल्टिवेटेड एप्पल का वो मेलस डोमेस्टिका है। फर्स्ट था मेलस कम्युनिस जो किसने दिया था? लेमार्क ने इन 1790। बट मॉडर्न टाइम पर मेलस डोमेस्टिका है जो किसने दिया था? वोरखेसन ने दिया था। जो कल्टिवेटेड जो एप्पल है वो मेलस डोमेस्टिका है और यही अभी कल्टिवेटेड एप्पल है, और इसी का भी सबसे ज़्यादा एरिया भी इसी स्पीसीज का है। मेलस डोमेस्टिका इज द रिजल्ट ऑफ ए इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट है WGS स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में होता क्या है कि इसमें एप्पल का जीनोम लेते हैं और उसको फ्रेगमेंटेशन करते हैं उसका, या DNA को कट करते हैं रैंडमली, जो पीसेस में कट करने के बाद उसका जेनेटिक कोड को सीक्वेंस में लेते हैं, उसका जो भी कोड हो, ATCG हो या कोई कोई और भी कोड हो सकता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको असेंबल करेंगे। जैसे एप्पल जो है वो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड क्रोमोजोम उसका नंबर कितना है? 34 है। तो उसके जो बेसिक क्रोमोजोम है उसके साथ उसको
असेंबल करते हैं। जैसे 17 बेसिक जो क्रोमोजोम है उसको असेंबल करने के बाद हम ये कंप्लीट हो जाती है WGS स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी करते क्यों? क्योंकि इसमें क्या टाइम कम लगता है और जितनी भी एप्पल जो क्रॉप है वो आपको पता है स्लो ग्रोथ है उनकी, तो कम से कम वो 4 to 5 ईयर मैच्योर होने में, या फ्रूटिंग जो रहती है एप्पल की 4 to 6 ईयर कम से कम फर्स्ट जो फ्रूटिंग आती है इतना टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इसलिए इस जो ये टेक्निक है इसको यूज करते हैं। मेलस जो सोलार्डी है ये नेचुरल क्रॉस है, हाइब्रिड है बिटवीन सिल्वेस्ट्रिस एंड आयोनेंसिस। नेक्स्ट पोलारिटी जो लेवल है, डिप्लॉयड में मेनली जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है उसमें 34 क्रोमोजोम है, बट ट्रिप्लॉइड जो स्पीसीज हैं उनमें 51, और जो स्पीसीज ट्रिप्लॉइड हैं वो उनका नेम मेंशन है, सिक्कीमेंसिस एंड एशनाइका। टेट्राप्लॉइड जो स्पीसीज है वो ये है। एपोमिक्टिक जो स्पीसीज है वो मेलस ओफेंसिस एंड these variety as एपोमिक्टिक स्पीसीज। एपोमिक्टिक जो स्पीसीज रहती है वो होती क्या है? एपोमिक्टिक स्पीसीज रहती है वो उनमें क्या रहता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, उसमें जेनेटिक जो कॉपी रहती है उसको करके क्लोन बनाए जाते हैं। और ये जो एपोमिक्टिक स्पीसीज है ये और भी फैमिली में होती है, जैसे एस्ट्रेसी फैमिली में भी होती है और पोएसी फैमिली में भी होती है, और इसमें और भी फ्रूट हैं, मैंगो की कुछ वैरायटी है, सिट्रस की और मैंगो की कुछ स्पीसीज हैं जो एपोमिक्टिक स्पीसीज हैं। सो नेक्स्ट जो कुछ मेलस स्पीसीज हैं उनमें फर्स्ट है, एंड ये जो स्पीसीज है ना इसमें जितनी भी जो रेड फ्लैश्ड जितने भी एप्पल हैं वो इसी स्पीसीज से डेवलप हुए हैं, इस स्पीसीज से, और इसका ये डोमिनेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और इसी स्पीसीज यही जो स्पीसीज है जो कंट्रोल करती है एंथोसायनिन का जो फ्रूट है उसमें कितना एक्यूमुलेशन होगा, कितना नहीं होगा। और नेक्स्ट है प्रूनिफोलिया, प्लम लीव्ड एप्पल होता है बोलते हैं इसको। ये यूटिलाइज चाइना और जापान में इसकी कल्टीवेशन होता है। सो ये हाईली वैल्यू है फॉर कोल्ड के लिए, हार्डीनेस एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड टॉलरेंट है कूलर रोड में। बट जो साइंटिफिक नेम है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट मेलस बकाटा। मेलस बकाटा इसको सिलोंग एप्पल भी बोलते हैं, एंड इंडिजीनियस बायोटाइप फाउंड ये नॉर्थन ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। और ये हार्डी सीडलिंग जो रूट स्टॉक होता है जो हाई एलिवेशन ऑफ इंडिया, मतलब हाई जो मीटर जो है ना, मीन सी लेवल जो होता है, मीन सी लेवल यदि 800 से कम होता है तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, और 800 से यदि 1600 की रेंज में है तो वो सब ट्रॉपिकल में आता है, और 1600 से या 1800 से जब ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन, और उसी को बोलते हैं हाई एलिवेशन। और नेक्स्ट है मेलस माइक्रोमेलस, इसको मिडजेट क्रैब एप्पल भी बोलते हैं। हाईली डॉर्फ वर्ल्ड स्पीसीज है, जिसको साइज कंट्रोल के लिए इसको यूज करते हैं, और आल्सो यूज इन डिजीज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है मेलस पोमिला, इसको पैराडिसी एप्पल भी बोलते हैं। ये जो M9 जो रूट स्टॉक है वो इसी से हुआ है, मेलस पोमिला, और ये दोनों स्पीसीज सेम है बट वैरायटी डिफरेंट है। इसको डाउकिन एप्पल भी बोलते हैं। इसकी जो रूट है वो डीप होती है और ये सेमी डॉर्फ होता है, बस इतना डिफरेंस है। ये डॉर्फ होता है, ये
सेमी डॉर्फ होता है। बट M9 जो ओरिजिनेट हुआ है वो किस वैरायटी से हुआ है? पैराडिसिका। डिजीज के लिए जो रेजिस्टेंस जो स्पीसीज हैं वो इसमें मेंशन है। मेलस, ये जो स्पीसीज है ये डिजीज के लिए टॉलरेंस है। सेल पॉलिनेटेड स्पीसीज है बेसिकली, बट सिबर्सी जो है वो शकर फ्री स्पीसीज है और ये इम्पोर्टेंट है फ्लोरीवंडा जो फ्लाइट रेजिस्टेंस के लिए यूज होती है। बकाटा जो है वो कॉलर रोट एंड पाउडरी मिल्ड्यू के लिए यूज होती है। और कुछ मॉर्फोलॉजी जो डिफरेंट है इन स्पीसीज में वो भी मेंशन है, जैसे मेलस जो सिल्वेस्ट्रिस है उसका जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न एशिया एंड साउथर्न ईस्टर्न यूरोप है। बकाटा को सिवेरियन क्रेब एप्पल बोलते हैं, जिसको ऑर्नामेंटल क्रॉप वियरिंग वाइट फ्लावर भी बोलते हैं। फ्लोरीवंडा आईसीआर जो एसआरएफ में फ्लोरीवंडा से बहुत क्वेश्चन आए हैं इसकी स्पीसीज से, स्पीसीज किससे रेजिस्टेंस होती है और किससे इसका कैरेक्टर क्या है, इससे काफ़ी क्वेश्चन है एसआरएफ में। फ्लोरीवंडा जो है उसका फ्लावरिंग क्रैब जो इसको बोलते हैं उसका नेटिव है जापान, इसको का ये अदर नेम है बेसिकली। और ये हाईली ऑर्नामेंटल रोज रेड फ्लावर के उसमें जाना जाता है। अंगस्ट्री जो फोलिया है उसकी नैरो लीव क्रैप एप्पल भी बोलते हैं इसको। और आईसीआरपीजी में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इनका स्पीसीज का नेम एंड अदर नेम आपको देख लेना है एक बार। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे जीन की, जो रेजिस्टेंस जो जीन है उनकी बात करेंगे। एप्पल स्कैब के लिए FEF जीन, इसको याद रख सकते हैं फ्लोरीवंडा, F फ्लोरीवंडा। और ये एस्ट्रेंगिया जो गिना जो स्पीसीज है AB स्पीसीज एप्पल स्कैब के लिए रेजिस्टेंस है। PM जीन AVM जीन डिफरेंट जीन है। यदि आप कभी भी रिटर्न में लिखो तो उसको ऐसे जो फर्स्ट लिखा है वो ऐसे ही लिखना। ये मैंने देखने के पर्पज से इसको ऐसा लिख दिया है, बाकी उसको जो फर्स्ट में जैसे मेंशन है ऐसे ही लिखते हैं। एप्पल जो इसके वे VR जीन भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस के लिए, जो है पुमिला, जिसको रशियन सीडलिंग से लिया गया है। एप्पल इसके में VA जीन भी है, जिसको A से आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा। एंड पाउडरी मिल्ड्यू PL1 एंड PL2 जीन्स, जो PL जो 1 है वो रोबस्टा है एंड PL2 जूमी है, ये थोड़ा उसके आगे पीछे हो गया। पाउडरी मिल्ड्यू जो है PLW जीन बकाटा, इसको याद रख सकते हैं D से डोमेस्टिका। बुली जो एप्पल एफिड है ये इस स्पीसीज से जीन ली गई है रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट है रोज एप्पल एफिड SMH जीन, ये कुछ रेजिस्टेंस बिल्ड जो लाइन है उनसे ली गई है। रेड फ्लैश्ड वुड, ये स्पीसीज से रेजिस्टेंस जो ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर है वो लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रूट जो एसिडिटी है वो MA जीन, और इसका जो फ्रूट एसिडिटी मीन्स जो मैलिक एसिड है उसको उसका जो कंपोजिशन है उसको डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए यूज होती है। डोमिनेंट के लिए MA और रिसेसिव के लिए MMA, बस कैपिटल उसमें कैपिटल है इसमें स्मॉल है। इस स्वीटनेस एप्पल में इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है जी। सो नेक्स्ट, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हुए थे हाइब्रिड। सो नेक्स्ट कौन सा, सोइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। सोइल बेसिकली जितनी भी टेम्परेट क्रॉप हैं उनमें सभी का pH लाइन जो है 5.5 to 6.5 रहता है जनरली। ठीक है, ये सोइल क्लाइमेट ये इतना
इम्पोर्टेंट नहीं रहता है कि आप सिर्फ कॉमन देखिए। आप जैसे टेम्परेट क्रॉप है तो उसका क्लाइमेट क्या रहेगा, वो जिस रीजन में ग्रो कर रही हो वहाँ कौन सी सॉइल होती है। तो ये जनरल जो टॉपिक रहते हैं वो यदि कवर होते हैं तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ये रिच टेम्परेट जब क्रॉप जो होती है वो ऑर्गेनिक मैटर उनमें रिच होता है क्योंकि वो टेम्परेट क्लाइमेट में ग्रो करती है। हाईली सेंसिटिव रहती है, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग तो होती नहीं है, तो इसके लिए सेंसिटिव रहती है। नेक्स्ट जो रूट ग्रोथ जो रहती है उसमें 7 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर एबव या ऊपर होगा तो रूट जो है वो एक्टिव रहती है, वरना वो डोरमेंसी में चली जाती है। क्लाइमेट में जनरली जो रहती हैं एप्पल कल्टीवर या एप्पल की जो स्पीसीज वो 1000 से 1600 हावर उनको नीड होती है डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। और चिलिंग जो हावर्स रिक्वायरमेंट रहती है वो 1000 से 1600 हावर्स रिक्वायरमेंट होती है एंड 7 डिग्री आल्सो। एंड नेक्स्ट है हाँ ये देखो 1800 टू 2700 मीटर MSL इतना होना चाहिए, उसमें ग्रो होते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिमम समर ग्रोइंग जो टेम्परेचर है वो 21 टू 24 डिग्री सेल्सियस है। फॉर पॉलन जर्मिनेशन के लिए 21 टू 27 डिग्री। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इतना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है टेम्परेचर वगैरह, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्रॉप्स जो है पॉलन जर्मिनेशन और ग्रोइंग टेम्परेचर कितना होता है, जनरल पता होना चाहिए। स्प्रिंग जो फ्रॉस्ट जो डेंजर होता है -4 से -2 डिग्री सेल्सियस पर, इसमें ना तो एक्टिव रूट रहेगी और ना कोई भी फ्लावर ब्लूम करेगा, कुछ नहीं होगा, प्लांट्स डोरमेंसी में चला जाएगा और प्लांट्स कभी कभी डेथ भी हो जाती है प्लांट्स की। क्रिटिकल इरिगेशन पीरियड के टाइम जो है वो अप्रैल से अगस्त रहता है, जिसमें मॉइस्चर स्ट्रेस भी रहता है क्योंकि जून में फ्लो ड्रॉप होंगे और स्किन भी क्रैक हो सकता है टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन के कारण। सो नेक्स्ट है प्रोपोगेशन। कॉमर्शियल जो ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग और बडिंग कॉमर्शियल है। ग्राफ्टिंग यदि ऑप्शन में है तो टंग ग्राफ्टिंग, और बडिंग है तो टी बडिंग, और जिसको चिप बडिंग भी बोलते हैं। चिप बडिंग जो रहती है वो जून जुलाई में करते हैं। और सीवन का कलेक्शन कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर ओल्ड सूट लेंगे और उसको नेक्स्ट स्टोर करेंगे, स्पैगनम जो मॉस रहता है उसमें स्टोर करके रख लेंगे। एंड नेक्स्ट है सीड स्ट्रेटिफिकेशन। इसको ये डोरमेंसी के ब्रेक करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, इसको टेम्परेचर दे के सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। कुछ केमिकल भी हैं जिनको सीड स्ट्रेटिफिकेशन में यूज लेते हैं सीड डोरमेंसी में ब्रेक डाउन करने के लिए। अब है रूट स्टॉक। रूट स्टॉक ये अलग अलग सीरीज है एप्पल की। एम सीरीज में आता है ईस्ट मेलिंग। M9 जो है वो ओल्ड रूट स्टॉक है और इसमें इसके जो कैरेक्टर हैं वो भी मेंशन है, ब्लाइट टॉलरेंस है, और इसका एक चार्ट भी दिया हुआ है मैंने नेक्स्ट जो पेज है उसमें। M27, M13, M111, MM सीरीज जो है इसको मॉलिंग मैराथन बोलते हैं, ये इसका क्रॉस है मेलिंग इनटू नॉर्थ स्पाई का। ये रेजिस्टेंस होती बुली एप्पल एफिड से। ई मैराथन जो सीरीज है वो 793 बिगरस रूट स्टॉक है, और ये एप्पल रीप्लांट डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है। रीप्लांट मतलब है कि एप्पल में जैसे रीप्लांट करते हैं दूसरी जगह तो उसमें डिजीज लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये उसके प्रति रेजिस्टेंस है। EMLA सीरीज, ईस्ट मालिंग एंड लॉन्ग एस्टोन, ये कोई भी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, यूनिवर्सिटी का नेम है ईस्ट मालिंग नेम। ईस्ट मालिंग जो नेम है वो आपका साइंटिस्ट का नेम है। एंड लॉन्ग स्टोन वायरस फ्री आउट, लॉन्ग स्टोन ये यूनिवर्सिटी का नाम है जहाँ ये वायरस फ्री रूट स्टॉक डेवलप हुआ था।
जिनेवा जो सीरीज है G11, 20, G41 ये रेजिस्टेंस है फायर ब्लाइट एंड फाइटोफथोरा एंड दी सीरीज बिलोंग टू रसिया एंड इन सीरीज में क्या है बर्ड 9 जो क्रॉस है वो M8 एंड इनटू रेड स्टैंडर्ड का क्रॉस है डॉल्फ जो सीरीज है उसका है और ये एक्सट्रीम विंटर के लिए एक्सेप्टेबल है। पॉलिश सीरीज जो है P2 P16 ये पॉलिश सीरीज है रेजिस्टेंस है विंटर हार्डी एंड कॉलर रूट जो रहता है ना कि आपका जो रूट जो होता है उसके जो आसपास रूट में ज़्यादातर जो डिजीज लगती है वो कॉलर रूट ही होती है उसके प्रति ये रेजिस्टेंट है। ये मैंने एक चार्ट फॉर्मेट में दिया है इससे आप इजीली उसको याद कर सकते हैं डॉर्फ अल्ट्रा डॉर्फ और ICAR PG में डायरेक्टली ही पूछता है ICAR SRF में रूट स्टॉक का भले ही वो डीप पूछे अल्ट्रा डॉर्फ M27 P22 MAC 39 ये काफ़ी बार M27 अल्ट्रा डॉर्फ ये काफ़ी बार आ चुका है और एक था M9 डॉर्फ है M27 अल्ट्रा डॉर्फ है सेमी जो डॉर्फ है M2 M7 M सीरीज में EMLA 7 EMLA 106 सेमी बिगरस जो है MM111 EMLA 111 MM6 M12 M16 बिगरस जो है मर्टोन 793 ये बिगरस रूट स्टॉक है और बिगरस सिर्फ दो हैं M13 और मर्टोन 793। ऑर्चर्ड की जब प्लांटिंग करते हैं एप्पल में तो उसमें कॉमनली जो है स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं और जो प्लांट और जो रॉ की जो डिस्टेंस है वो रखते हैं 6 मीटर कॉमन और यह जो सीडलिंग जो रूट स्टॉक रहते हैं उनमें कभी कभी 7.5 मीटर इंटू 7.5 मीटर भी रखते हैं। सेमी जो डॉर्फ डेंसिटी है जो सेमी डॉर्फ जो रूट स्टॉक है उनकी जो स्पेसिंग है वो 4 से 5 mm के बीच में रखते हैं जिसमें ये रूट स्टॉक है MM106 हाई डेंसिटी HDP जो प्लांटिंग है वो आपकी 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर रखते हैं और इसके लिए रूट स्टॉक कौन सा है M9 कौन सा रूट स्टॉक था डॉर्फ रूट स्टॉक था। मीडो जो ऑर्चर्डिंग है अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसको करते हैं। मीडो ऑर्चर्डिंग किसने डेवलप की थी JP वुडसन स्पेसिंग 1 into 2 मीटर रखते हैं और इसकी कैनोपी को एवरी ईयर या एवरी अल्टरनेट ईयर कट करते हैं क्योंकि काफ़ी डेंस प्लांटिंग होती है उस वजह से क्या है कि जो ऑर्चर्ड रहता है वहाँ वेंटिलेशन नहीं हो पाता है अच्छे से इसलिए उसकी कैनोपी को कट करना पड़ता है क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटिंग है तो आसपास जो जब प्लांट स्प्रेड करेगा तो कट करना पड़ता है। जनरली यूज मॉडिफाइड लीडर सिस्टम सो 3 होते हैं सेंट्रल सिस्टम मॉडिफाइड सिस्टम और आपका एक ओपन सेंटर सिस्टम होता है। ये हम एक नई क्लास में आपको बता देंगे बेसिक जो हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी उसमें आपको ये बता ये M9 रूट स्टॉक के लिए स्पेसिफिकली ये ट्रेनिंग सिस्टम है। नेक्स्ट ये वर्टिकल जो एक्सिस रहता है इसमें सेंट्रल में स्टेम को रख के इसमें क्या होता है कि अच्छे से जो सोलर जो एक्सपोजर है वो अच्छे से हो पाता है। और नेक्स्ट है ततुरा ट्रेलिस या वी ट्रेलिस इसमें भी आपका जो वी शेप में यदि आप कोई भी प्लांट होगा तो उसमें सोलर या एक्सपोजर का जो इफेक्ट है वो फ्रूट पर एंड प्लांट पर दोनों पर इफेक्ट करेगा। तो ओके न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ये आप ट्री के अकॉर्डिंग देंगे कि आप ट्री कितना ओल्ड है कितना
न्यूली ट्री है तो उसको अपने अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरियम, पोटास। बट ये जनरली जो 10 ईयर्स के एवब जो रहते हैं उनके लिए है। नाइट्रोजन 700 ग्राम देंगे 10 ईयर ओल्ड, जो 10 ईयर ओल्ड होंगे। फॉस्फोरस 35 ग्राम पर ट्री। पोटेशियम 70 ग्राम। नाइट्रोजन का जो एप्लीकेशन रहता है वो पेटल फॉल स्टेज पे होता है। जब पेटल्स फॉल करने लगते हैं उस टाइम पे नाइट्रोजन 50% बचा के रखते हैं, उस टाइम पे दे देते हैं एक्स्ट्रा। और जो पोटेशियम और फास्फोरस जो रहता है उसको डोरमेंट सीजन में, दिसंबर से जनवरी जो डोरमेंसी जो सीजन होता है उसमें प्लांट्स को दे देते हैं, ताकि वो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर ले और उस पर जो प्लांट्स है वो डोरमेंसी में आने के बाद सीधा बिगरसली ग्रो हो। इसलिए उसको डोरमेंसी में फास्फोरस एंड पोटास देते हैं। कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं कैल्शियम से, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो हो जाते हैं। बिटर पिट और कॉर्क स्पॉट, इसकी मैंने एक टेबल भी बना दी है। बोरॉन जो है कॉजेज इंटरनल ब्रोकिंग, फ्रूट क्रैकिंग। ये फ्रूट क्रैकिंग तो सभी में होता है जितने भी, तो उनमें बोरॉन में, या बोरॉन यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपको मॉइस्चर स्ट्रेस भी आप इसको टिक कर सकते हैं। बर्क नॉट, बट यदि ऑप्शन में बोरॉन है तो आप इसको बोरॉन ही टिक करें। बर्क नॉट फॉर्मेशन भी होता है। जिंक में लिटिल लीफ सिम्टम जो रहे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है इसमें। लीफ जो है वो छोटी हो जाती है। आयरन कमी से इंटर आयरन की कमी से इंटरवीनियल क्लोरोसिस होता है यंग जो लीव्स रहती हैं उनमें। मैग्नीशियम जो ओल्ड लीव्स हैं उनमें हो जाता है। और विदर टिप डाइबैक होता है कॉपर की कमी से। कुछ ओके, कुछ जो एप्लीकेशन है या कुछ जो हार्मोन है वो उनको रिक्वायरमेंट रहती है। जिब्रेलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो सीड जर्मिनेशन के लिए रहती है। आईवीए की जो रिक्वायरमेंट है वो रूटिंग के लिए यूज होता है, या लेयरिंग जब कटिंग जब करते हैं तो उसको उसमें डिप करना पड़ता है। एनए का प्री हार्वेस्ट जब हार्वेस्टिंग नहीं उससे पहले जब फ्रूट ड्रॉप होते हैं उसके लिए एनए का यूज होता है। डीएनओसी का यूज होता है ब्लूसन में। इथेनॉल जो रहता है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग, अल्टरनेट बियरिंग। एसएटीएच का जो यूज है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और प्रमोट करता है फ्लावर बड इनिशिएशन के लिए। फ्रूट का जो इन्फ्लोरेंस है वो साइम पेनिकल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इसका जो इन्फ्लोरेंस है उसको कोरियम भी बोलते हैं, या साइम साइम पेनिकल भी बोल सकते हो। एंड फ्लावर इज एपिजाइनस फ्लावर होते हैं। द सेंट्रल लार्जेस्ट, सबसे फ्लावर जो है साइम का फर्स्ट एंड फ्रॉम द लार्जेस्ट फ्रूट। ये जो सेंट्रल लार्जेस्ट जो फ्लावर रहता है वो बाद में जब कन्वर्ट होता है तो वो फ्रूट में उससे लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूस होता है। जो सेंट्रल पार्ट में जो साइम से अटैच जितने भी फ्रूट होते हैं इसको किंग विलो भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रहता है उसमें जैसे सेंट्रल में फ्लावर जब भी ब्लूम होता है तो क्या है जो वर्टिकल ग्रोथ है वो जो प्लांट है उसकी रुक जाती है। तो उसके बाद क्या होता है जब फ्रूटिंग होती है तो जो फ्रूट है वो उनका साइज लार्ज होता है। सेंट्रल पार्ट से जब भी साइम डेवलप होता है उसको सिंगल सिग्मोइड फेज में क्या होता है कि फेज 1 में आपका सेल डिवीजन होता है जो फर्स्ट से 25 डेज तक चलता है। सेकंड में आपका सेल इनलार्जमेंट और रैपिड सेल
का एक्सपेंशन होता है। थर्ड में आपका स्लो फेज आ जाता है, जो लास्ट फेज है, जिसमें फ्रूट का एनलार्जमेंट कंप्लीट हो जाता है। और एंड डबल सिग्मॉइड, डबल सिंगल सिग्मॉइड में क्या होता है कि फेज वन जो रहता है, फेज वन में क्या रहता है, जैसे इसमें जो फर्स्ट फेज में स्लो एम्ब्रियो ग्रोथ होती है, बट जो डबल सिग्मॉइड जो ग्रोथ जो फेज होता है उसमें रैपिड ग्रोथ होती है फर्स्ट फेज में। एंड सेकंड में इसमें रैपिड सेल एक्सपेंशन होता है, मतलब सेल सेल अपने आप को बहुत जल्दी फैलाते हैं या मल्टीप्लिकेशन बहुत करते हैं, बट डबल सिग्मॉइड फेज में ही स्लो होता है। एंड फेज थ्री में ये कंप्लीट हो जाता है। एंड जो डबल सिग्मॉइड जो ग्रोथ, डबल जो सिग्मॉइड जो फेज रहता है उसमें फ्रूट का एनलार्जमेंट एंड राइपनिंग जो है वो हो जाता है फेज थ्री में। बस इतना सा डिफरेंस है कि उसमें फेज टू जो है वो स्लो रहता है और इसमें फेज टू रैपिड रहता है। कलर के लिए कौन सा जो एलिमेंट है रेस्पॉन्सिबल करता है, एंथोसाइनिन, जिसको साइनाइडिन 3 ग्लूकोसाइड भी बोलते हैं। लाइट क्वालिटी के लिए यूवी ब्लू रेडिएशन ये एसेंशियल होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में पॉल्यूशन फ्री होता है, जो यूवी एक्सपोजर से फ्री होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर जो लिमिट्स रहती है वो कम से कम 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 15 से नाइट में 8 डिग्री सेल्सियस एंड डे में 15 डिग्री सेल्सियस। यदि 24 डिग्री सेल्सियस के अबव होगा तो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है वो उसका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। एंड प्री हार्वेस्ट बैगिंग, जो डबल लेयर जो पेपर बैग है उनको अप्लाई कर देना चाहिए जैसे ही ब्लूमिंग हो, और उसके बाद उनको अप्लाई करने के बाद उनको 1 मंथ बाद रिमूव कर देना चाहिए, हार्वेस्टिंग के पहले, 1 वीक पहले। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए जो प्रीमेच्योर लीफ फॉल जो कंट्रोल है वो मार्सोनिया कोरोनेरिया, जिसको मोमैन को जेब से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसका मैंने चैट बनाया, उसमें इसको देखते हैं। बिटर पिट जो है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। इसका सिम्टम्स है स्मॉल ड्राई ब्राउन कॉर्क स्पॉट, एंड कॉर्क स्पॉट जो है वो रेडिश विलेस्ट एरिया, जो उसका जो एप्पल जो रहता है उसका जो एरिया रहता है वो रेड हो जाता है पूरा, और वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉयल करने लगता है, और उस पर स्पॉट भी आ जाते हैं। इसको मैनेज करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करेंगे, और CN रेशियो को बैलेंस, कैल्शियम और नाइट्रोजन के रेशियो को बैलेंस करेंगे। जोनाथन स्पॉट, इसमें क्या होता है, ये जो टिश्यू रहते हैं वो सिकुड़ जाते हैं आपस में, तो इसका जो सिम्टम्स है वो डार्क ब्राउन से ब्लैक सनकेन स्पॉट पड़ जाते हैं, और इसको मैनेज करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करते हैं। स्केल्ड जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा फाइनेंस टू कॉन्जुगेटेड ट्राइन, मीन्स इसमें क्या होता है, फ्रूट जो रहता है उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और उसका रेस्पिरेशन से उसका जो मॉइस्चर जो लॉस हो जाता है, जिस वजह से स्किन की जो सेल्स हैं वो स्टोर के दौरान ब्राउनिंग आ जाती है एप्पल के ऊपर। हार्वेस्ट करते हैं इसको फुल, इसका वही है कि इसको पहले मैच्योर जब हो जाए जब फ्रूट, तभी हार्वेस्ट करें। इसको पहले से हार्वेस्ट करेंगे और उसके बाद इसको स्टोरेज में रखेंगे तो वो स्केल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाटर में क्या होता है, बाटर कोर में इसमें एग्जैक्ट जब बोरॉन का एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको सॉर्बिटल का एक्यूमुलेशन हो जाता है,
और इसमें वाटर सोक्ड ट्रांसपेरेंट ग्लासी फ्लैश में क्या है, जो फ्लैश जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और एकदम सॉफ्ट एंड सिल्वरी जो ग्रोथ सिल्वरी जो उसमें आ जाता है, सिल्वर पल्प में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्टिमाइज इसमें बोरॉन का मैनेजमेंट सही से करना पड़ता है, सही बिल्कुल राइट अमाउंट में इसका स्प्रे अमाउंट करना चाहिए। कोर फ्लश जो है वो लो टेम्परेचर से होता है, -1 to -2 डिग्री सेल्सियस, इससे ब्राउनिंग हो जाती है फ्लैश में। इसको मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस पर। यदि इंटरवीनियल क्लोरोसिस होता है तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होता है, जिसमें जो लीफ की पर जो वीन्स बनी हुई होती है वो येलो पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसको FeSO4 और MgSO4 से कंट्रोल कर सकते हैं। रोजेट जो लीव्स है वो जिंक की डिफिशियंसी से होती है। एंड शॉर्ट एंड जो इंटरनोड है वो बंच जो लीव्स है या शॉर्ट इंटरनोड हो जाता है। रोजेट जो लीव्स जब डिसऑर्डर होता है तो इसमें जो लीव्स है वो उन पर धब्बे पड़ने लगते हैं और वो उनका जो टिप पार्ट है वो मुरझाने लगता है, जो टिप पार्ट है। इसको जिंक सल्फेट से स्प्रे करते हैं। सम पेस्ट मेंशन है इसमें, एप्पल स्केप का इसमें साइंटिफिक नेम है, और जिस पर इसका जो सिम्टम्स है वो भी हैं। फ्लोरीबंडा जो है जीन रेजिस्टेंस है, इसके लिए वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। और जो वेराइटी है एप्पल स्किप के रेजिस्टेंस के लिए, प्रीमा, लिबर्टी, फ्रीडम, पाउडरी मिल्ड्यू, वाइट पाउडरी ग्रोथ होती है ऑन सूट्स पर, और इसको जीन PL1 PL2 से कंट्रोल करते हैं। फायर ब्लाइट जो है बैक्टीरियल डिजीज है और एक फंगल डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू, एंड क्राउन गॉल ये भी फंगल डिजीज है। इसको सेफेड क्रोक भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो प्लांट्स रहता है उसमें मतलब उसमें जो पॉइंट पॉइंट टाइप की उसमें मार्क देखने को मिलते हैं फ्रूट पर और लीव्स पर। नेक्स्ट है क्राउन गॉल। क्राउन गॉल में क्या होता है कि जो ट्री है वो उसके अपर पार्ट में ज़्यादातर इफेक्ट करता है, उसके बाद लोअर ट्री में इफेक्ट करता है। कंट्रोल के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सी से आप ध्यान रख सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। वाइट रूट ग्रोथ, रूट माइसेलियल एंड मैट, जो इसमें क्या है कि ट्री कभी कभी डेड भी हो जाता है वाइट, क्योंकि वो रूट से एक बार जब ये डिजीज लग गई उसके बाद इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, आपका ट्री जो है वो डेड हो जाता है। कुछ डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम है। वेंटम जो एप्पल स्कीप के लिए होता है, ये मॉडल है। एंड नेक्स्ट है नेक्टम एंड पोडम, जो नेक्टेरिया कैंकर और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए है। मेजर जो इंसेक्ट पेस्ट एंड बायो कंट्रोल है उसमें सेंट जोस स्केल जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था फ्रॉम फ्रांस में 1906 में। इसमें क्या हुआ था कि ग्रे कलर के जो बार्क पर और फ्रूट पर स्पॉट बने हुए थे। ये इम्पोर्टेंट पेस्ट है। बुली एप्पल एफिड, इसमें क्या है कॉटनी वाइट जो मास रहता है वो रूट्स पर, ट्विक्स पर या उस पर लीव्स, आफ्टर द लीव्स, पहले रूट्स को इफेक्ट करता है उसके बाद लीव्स फ्रूट सबको इफेक्ट करता है। एंड इसको कंट्रोल करने के लिए सीरीज से कंट्रोल कर सकते हैं, या बायो कंट्रोल जो प्रीडेटर है एफिलिनस मेली, इससे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोडिंग मॉथ। कोडिंग मॉथ में क्या है, इसका मेजर पेस्ट लद्दाख में होता है, जो कोल्ड के लिए जो कोल्ड जो हार्डीनेस जो एरिया है वो लद्दाख है। यूरोपियन
रेड माइट जो है वो रेडिश माइट होती है, जिससे ब्रॉन्जिंग देखने को मिलती है। हार्वेस्टिंग जो है टी स्टेज पर करते हैं एप्पल में, एंड एंगल बिटवीन फ्रूट स्टेम रहता है 90 डिग्री सेल्सियस पर मूव फ्रूट करता है, तो उसके बाद इसको मैच्योर बोलते हैं और उसको टी स्टेज बोलते हैं। और मैच्योरिटी इंडेक्स एप्पल का टी स्टेज ही होता है। और स्टार्च आयोडीन टेस्ट भी करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि जब हार्वेस्ट करते हैं जब फ्रूट, तो उसमें स्टार्च इंडेक्स देख लेते हैं कि उसमें 1 से 2 यदि स्टार्च इंडेक्स है तो मैच्योर है फ्रूट। और इंटरनल यदि इथाइलिन कंसंट्रेशन देखते हैं तो उसमें 0.1 देख के उसका पता चल जाता है। फ्रूट का फर्मनेस भी देख सकते हैं आप, पेनेट्रोमीटर और ड्यूरोमीटर से मेजर करते हैं फ्रूट फर्मनेस। फ्रूट साइज के अकॉर्डिंग ये 7 ग्रेड हैं। सुपर लार्ज 85 mm से यदि जाना है तो वो सुपर लार्ज में आता है। एक्सपोर्ट और प्रीमियम ग्रेड के एप्पल रहते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज में 80 mm के अबव रहता है। लार्ज में 75 से लार्ज में 75 से 80 mm रहता है। मीडियम 70 से 75 mm रहता है। स्मॉल 65 से 70 mm रहता है। एक्स्ट्रा स्मॉल 60 से 65 mm रहेगा। और पिट्टो जो ग्रेड रहता है वो 55 से 60 mm ग्रेडिंग रहती है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज जो करते हैं हम एप्पल में, तो उसको कम से कम आप -1 से 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करेंगे। और रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो 80 से 90 रहती है 4 से 6 मंथ के लिए। कुछ पैरामीटर हैं जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर के, जैसे ऑक्सीजन रेड्यूस कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को 1 से 2% पर ही रखते हैं, जिससे कि ये सेल्फ ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिससे रेस्पिरेशन कम होता है और शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। और इसमें कोटिंग भी करते हैं एप्पल में। उसमें कोटिंग करने से क्या होता है कि रेस्पिरेशन नहीं होता है, जिससे कि एप्पल की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। वाइट कलर में कोटिंग करते हैं। साइडर जो है वो एप्पल का फर्मेंटेड वाइन है, उसको साइडर बोलते हैं। इसका विनेगर भी है जो एसिड फर्मेंटेशन से बनता है। मुरब्बा और अदर कॉन्सेंट्रेट जो प्रोडक्ट हैं एप्पल के, ये पॉपुलर है। स्वीट प्रिजर्व है। ब्रीडिंग जो ऑब्जेक्टिव है, थॉमस जो एंड्रयू नाइट है वो फादर ऑफ कंट्रोल एप्पल ब्रीडिंग है, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है ईस्ट मेलिंग रिसर्च स्टेशन 1917 में फर्स्ट सिस्टमेटिक रूट स्टॉक ब्रीडिंग प्रोग्राम दिया था। स्टेडलर ने रे म्यूटेशन एप्पल में 1930 में दिया था। रेड एल्फ स्टार में ने स्पॉन्टेनियस रेड कलर जो म्यूटेंट होता है एल्फ स्टार का वो दिया था। ये आपको याद करना पड़ेगा। फ्रूट साइज, शेप, एसिडिटी, स्वीटनेस के लिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कॉम्पैक्ट कैनोपी के लिए पॉलीजेनिक। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए पॉलीजेनिक PL2 PL1। PL1 याद रखना रोबस्टा है और PL2 जूमी है। एंथोसाइनिन मोनोजेनिक डोमिनेंट है। क्रीम येलो फ्लैश कलर सिंगल डोमिनेंट जीन। एंथोसाइनिन स्ट्रिप्स ऑन फ्रूट स्किन मोनोजेनिक डोमिनेंट जीन। फ्लावर कलर इसका जो रहता है वो किसके द्वारा डेवलप होता है, कंट्रोल बाय 3 इंडिपेंडेंट जो जीन रहती है ABC, उनके द्वारा आपका ये कंट्रोल होता है। फ्रूट स्किन कलर येलो डोमिनेंट होता है, रेड डोमिनेंट बट ग्रीन रिसेसिव होता है। एप्पल स्कैब रेजिस्टेंस जो जीन है वो VF जीन है, जो मेलस फ्लोरिबंडा से ली गई है। हॉर्टिकल्चर मास्टर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑफिशियल चैनल से में जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। PDF के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम एंड यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच।